किसी ने बिल्कुल सही कहा है, टू सी अ पर्सन्स लाइफस्टाइल, सी दियर बैल्कनी। आज का मेरा वीलॉग है ऑन वन ऑफ माय फर्स्ट बिग परमानेंट एंड एक्सट्रीम मेकओवर ऑफ माय बैल्कनी। ये काफ़ी सालों से मेरे टू डू लिस्ट में था और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बैल्कनी मेरी ओन कोजी कॉर्नर हो, एंड ऑल बाय डूइंग इट माई सेल्फ। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि डूज एंड डोंट्स, जो कि हार्डली किसी ने आपको बताए होंगे, मेरा एंड टू एंड एक्सपीरियंस विद द चैलेंजेस, कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस एंड व्यूज। सो वॉच टिल द एंड। डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज जहाँ पर मैंने क्विक मेकओवर दिया टू माई बेडरूम, अ स्मॉल स्पेस इन माई लिविंग रूम, एंड ऑल्सो मैंने फेस्टिवल्स के टाइम में कुछ DIY किए हैं, जैसे कि दिवाली हो या क्रिसमस। सो स्टार्टिंग विथ मेकिंग अ क्लियर कनेक्शन ऑफ माई बैल्कनी एंड होम। मेरा लिविंग रूम बैल्कनी से अटैच्ड है। ये डिज़ाइन हमने ये सोच के चूज़ किया था कि इससे लिविंग रूम काफ़ी लंबा और बड़ा दिखता है, और दूसरी चीज़, अगर कोई छोटी सी गैदरिंग्स हो, जस्ट कैच अप विद फ्रेंड्स और सो वी कैन अकोमोडेट देम विद इन आवर हाउस एंड इवन आउटसाइड आवर हाउस इन द बैल्कनी। ये मेरा परमानेंट मेकओवर था एंड आई रियली डिड नॉट वांट टू रश इनटू इट। मैंने कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज रखे थे, जैसे कि बेस्ट ऑफ क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट फ्रॉम बोथ फंक्शनल एज वेल एज मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने काफ़ी वक्त गुजारा जस्ट टू डिज़ाइन, क्रिएट एंड डिसाइड ऑन व्हाट ऑल डेकोर आई नीडेड। इट वॉज क्वाइट अ रिच एंड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। However, when you are passionate about something, you really do not stop until unless it's done. And this was the toughest part of all. DIY is not as easy as it seems. मुझे almost 20 to 25 days लगे to do an extensive research to create and innovate a design that suits my perception of a balcony, जो कि है थोड़ी बहुत English, a little rustic and a little modern one. अपनी वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स की मैं बात करने वाली हूँ, इन सब की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर आप यहाँ के लोकलाइट हो, मैं आपको शॉप का डिटेल्स भी दे दूंगी, सो डैट यू कैन जस्ट गो विजिट देम एंड चेक आउट द डिटेल्स। मेरी बैल्कनी 10 by 10 फीट की है, विथ अ लिटिल कट और अ क्रॉस एट द फ्रंट। ग्रास शीट की एटलीस्ट मैक्सिमम साइज इज समवेयर अराउंड 6.5 by 10 feet, so I would need at least 2 grass sheets. मैंने बैल्कनी अच्छे से क्लीन कर दी है और ड्रिलिंग पॉइंट्स भी मार्क कर दिए हैं। Now I'm just going to lay down the grass. Choosing a right thickness of the grass is another challenge. यहाँ आपको 2 ग्रास दिख रही होंगी. The one that is darker one is 35 mm and the one that is light is 30 mm. जो 35 mm थी वो थोड़ी लॉन्ग, सॉफ्ट एंड नेचुरल फील दे रही थी। जो 30 mm वाली थी, इट गेव अ लिटिल आर्टिफिशियल एंड कोर्स फील। 35 mm वाले में लेस चांसेस था फॉर एब्रेशंस टू किड एंड पपी। 30 mm वाले में थोड़े हाई चांसेस थे। दोनों ही ग्रास इजी टू क्लीन थे विद अ सॉफ्ट ब्रश। एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई भी सेलर या आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, डेट इज़ टू अंडरस्टैंड वेदर योर बैल्कनी डोर विल ओपन और नॉट। मीनिंग जैसे कि हमारी बैल्कनी में थोड़ा सा गैप था, सो विथ 30 mm हम अपना बैल्कनी का डोर बहुत ही ईजिली ओपन कर पा रहे थे, एंड विथ 35 mm वो थोड़ा सा टीडियस था ओपन करने के लिए। हाउएवर, comparing both of them, we decided to go for a 35 mm grass.
बात करती हूँ बागेनी की या तो कॉस्ट कटिंग की। अब मेरी बैल्कनी में ऑलमोस्ट 2 ग्रास की शीट्स लगे एंड मैक्सिमम साइज वो 6.5 बाय 10 फीट, क्योंकि मेरी बैल्कनी 10 बाय 10 फीट की है। सो वी ट्राई टू हमने उन्हें ये बताया कि मिनिमम से मिनिमम कट्स रखे। सो बाय डूइंग दिस एट द एंड 2.5 बाय 10 फीट की ग्रास बच गई थी। सो द सेलर वॉज आस्किंग अस टू कीप दैट ग्रास विद अस एंड कॉस्ट कटिंग में कोई भी ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर रहा था। बट वॉट वी डिड इंस्टेड वॉज लाइक, हमने उसे रिक्वेस्ट किया कि बच्चा कुछ जो भी ग्रास है यू जस्ट टेक इट विथ यू, और हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो आप कट डाउन कर दो। सो द सेलर अग्रीड टू दिस। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। More the cuts, less chances of bargaining, and less the cuts, more chances of bargaining. I hope this helps. Let me know. मुझे अपनी बैल्कनी में एक हल्का सा पैशियो काइंड ऑफ लुक भी चाहिए था। सो मैंने वुड टाइल्स का हो या रबर टाइल्स का हो या पीवीसी शीट्स का हो, इनके लिए भी थोड़ी बहुत इंक्वायरी की थी। बट देन मैनी पीपल टोल्ड मी नॉट टू रियली गो फॉर इट, क्योंकि रेन वाटर हो या तो हल्का सा भी पानी वहाँ पर ठहर जाता है तो उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू गो फॉर एंटायर ग्रास शीट ओनली। Less cuts, less slippery and more savings. कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है, किसी पाक नज़र या कुदरत का यहाँ पहरा सा दिखता है। क्यों न सहज कर रख ले इसे, आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। So the grass is all laid and this is how it's looking right now. All neat and clean. हमने हाथों हाथ ऑनिंग भी बिठा दी, तो यहाँ पर ऊपर का स्पेस अभी भी ज़रा थोड़ा सा खाली है। सो आई एम जस्ट प्लानिंग टू कवर इट अप। अलॉन्ग विद दैट अगर हो सके तो थोड़ा सा और प्रिवेसी ऐड करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि शायद कोई ब्लाइंड ऐसे कुछ डाल दूँ। सो लाइक इट शुड बी लाइक आई कैन ओपन इट एनी टाइम, आई कैन क्लोज इट एनी टाइम। इवन ये जो ऑनिंग भी है ये एक तरीके से ऐसे बोलते हैं ना कि यू कैन लाइक शट इट डाउन एज एंड व्हेन इट्स नीडेड एंड यू कैन ओपन इट अप टू इट्स फुल कैपेसिटी व्हेनेवर यू रिक्वायर इट। ब्रैकेट्स भी लग गए हैं एंड ड्रिलिंग इज ऑल्सो कंप्लीट। आर्टिफिशियल ग्रास के काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो वो लो मेंटेनेंस है, वाटर कैन सीप आउट फ्रॉम बिलो, सो यहाँ पर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम नहीं आती। यू कैन कीप योर फ्लावर पॉट्स ऑन द आर्टिफिशियल ग्रास। आर्टिफिशियल ग्रास के ऐसे कोई कॉन्स तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा हीटेड अप हो जाता है इन वार्म क्लाइमेट्स। फिलहाल तो यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा है, सो आई वुड से कि अगर हल्का सा भी वार्म हो जाता है तो इवन द ग्रास गेट्स अ लिटिल वार्म एंड काफ़ी अच्छा महसूस होता है व्हेनेवर आई एम सिटिंग आउट हियर विद माय किड्स ऑल्सो। तो शुरू करती हूँ सबसे पहले हैविंग अ प्रिवेसी एंड अ ग्रीन वॉल। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एक एक्सपेंडेबल ग्रास। सो दिस इज़ क्वाइट ईजी टू यूज़। ये एक्सपेंड हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 फीट तक, और इसे सिक्योर करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कुछ नायलॉन टाइस। मैंने इसे और थोड़ा ऊपर कर दिया है टू ब्रिंग इट एट द लेवल ऑफ माय बालकनी डोर। थोड़े तीखे हैं, इनका फील भी थोड़ा नेचुरल ग्रास के जैसे ही है। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज द नायलॉन टाइस टू गेट them fixed. Slowly. Yes.
इट्स कंप्लीटेड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ईजी होगा। टाइम फॉर सम वाइब्रेंट कलर्स। सो अपने दीवारों की कलर को माइंड में रखते हुए आई हैव जस्ट ब्रॉट इन दीज टू आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट्स। मेरी दीवार का एक कलर इज ब्राउन एंड अनदर कलर इज वाइट। सो मैं इस हिसाब से कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज करूंगी। ब्रैकेट्स ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। दीज आर मेटल ब्रैकेट्स जिसमें 2 होल्डर्स है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दीज ऑन देम। ब्रैकेट्स कैन बी यूज एनीवेयर, वो बालकनी में भी आप यूज कर सकते हो, आपको चाहे तो आप फ्लोर पे भी यूज कर सकते हो। सो लेट्स सी। टाइम टू गेट क्रिएटिव। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एक वुडन हैंगिंग। ओके, इसके ऊपर मतलब मैं कुछ प्लांटर्स अपने लगाऊंगी। आई हैव ब्रॉट वाइट कलर्ड वंस जो कि थोड़ा सा इंग्लिश लुक देगा। और ये जो वुडन हैंगिंग है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 feet इन हाइट और ये इजीली हंग हो जाता है। आई हैव ड्रिल्ड होल ऑलरेडी, सो ये इजीली हंग हो जाएगा बाय यूजिंग दिस। एंड आई पुट प्लांटर्स ओवर इट। एंड जहाँ पर मेरे फ्लावर पॉट्स हैं वहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ एक सेल्फ स्टैंडिंग पिकेट फेंस। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ओके, इसे बनाना भी काफ़ी इजी है। इसका एक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जैसे कि बच्चों के खेलने के क्यूब्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल वैसा एक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। सो इसे बनाना भी बहुत इजी है। ये ड्यूरेबल है एंड इट इज़ यूवी प्रोटेक्टेड और ये हल्का सा इंग्लिश लुक देगा। सो दिस इज़ अ पिकेट फेंस एंड ये लाइक जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बेसिकली इट्स गोइंग टू लुक एस्थेटिकली रियली ब्यूटीफुल। आई हैव बॉट 8 pieces ऑफ देम, पर मेरे ख्याल से सारे पीसेस यूज़ नहीं होने वाले। सो लेट मी सी हाउ इट गोज। These are my planters, the one white. मैं अब यूज़ करने वाली हूँ कुछ आई कैचिंग फ्रेम्स जो कि मुझे थोड़ा सूदिंग फील दे, थोड़ा कूल एंड काम फील दे एंड हेल्प्स मी रिमेंबर सम गुड थिंग्स इन लाइफ। आर्ट्सी साइड ऑन फुल स्विंग। अब मैं यूज़ करूँगी कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड कुछ स्टिकर्स लाइक दीज बटरफ्लाई स्टिकर्स जस्ट टू हैड सम कलर्स। यहाँ पर एक चैलेंज है क्योंकि मेरी बैल्कनी की वॉल इज़ नॉट स्मूदन्ड आउट, सो आई एम गोइंग टू यूज सर्टन नाइलॉन टाइज, मे बी सम ब्राउन टेप एंड होपिंग दैट इट शुड वर्क। मैंने एक हैक ढूंढ लिया अपने आर्टिफिशियल प्लांट्स के लिए एंड बटरफ्लाई स्टिकर्स के लिए भी। सो आई जस्ट यूज द एक्सपेंडेबल ग्रास। सो उसमें ऑलरेडी क्रिस क्रॉस था डिज़ाइन, तो मैंने बस उस डिज़ाइन के अंदर उसे डाल दिया एंड इट गॉट स्टक। सो लेट मी शो यू। One more frame, few more creepers, my blank walls are no more blank. They have become my private sanctuary. टाइम फॉर सम कोहेरेंट फर्नीचर एज माई आइडल चिल पॉइंट। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ एक ओटोमन
दिस इज अ निटेड पूफ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक सिंपल सा लुक देता है। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ वन स्टूल। दिस इज़ अ वुड स्टूल। इसका फिनिश काफ़ी स्मूथ है, स्ट्रॉन्ग है एंड स्टर्डी है। Finally, some warm fairy lights for an elegant and classy look. मैं यूज़ करूँगी कुछ और लाइट्स एंड डेकोर दैट आई गॉट फ्रॉम मार्केट 99. So these are the ones and some more decor. I'm standing in my balcony where I find glee. I see people walking, kids playing, and a welcoming nature. The day is always bright and it is a magnificent sight. The soft breeze blowing, soothing my face. I could not ferret a better place. आई एम फीलिंग सो एक्सिलरेटेड एंड थ्रिल्ड। मैं बता नहीं सकती। आई मीन पूरे महीने मैंने इतने बड़े DIY प्रोजेक्ट पर काम किया, लाइक फ्रॉम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटिंग एंड गेटिंग इट फाइनलाइज्ड ऑल थ्रू आउट। माय गॉड, वो इसे एडवेंचरस कहूँ, एक्साइटिंग कहूँ, एनरिचिंग कहूँ, आई हैव नो वर्ड्स। ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। दिस वॉज अ परमानेंट एंड एन एक्सट्रीम मेक ओवर ऑफ माई balcony and it has turned out as a masterpiece, my own cozy corner. 9 p.m. My balcony, my cozy corner. Life feels so less complicated.